नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं लेकर के जीके की क्लास। दोस्तों यह जीके की क्लास है जिसमें दोस्तों आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं दोस्तों 40 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जनरल नॉलेज के दोस्तों रहने वाले हैं 40 टॉप प्रश्न। ठीक है, जो कि दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये दोस्तों प्रश्न कहीं ना कहीं पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे और देखते रहेंगे अपनी क्लास का पहला प्रश्न। कह रहा है बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, बताइएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कह रहे हैं नागपुर दोस्तों संतरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संतरे के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है, तो कहेंगे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, आगे कहता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो कहेंगे यह दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहेंगे यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है, बताइएगा। हुगली नदी पर कौन सा शहर बसा है, तो कहेंगे कोलकाता हुगली नदी पर बसा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है, बताइएगा। तो दोस्तों है कौन सा शहर है जिसे मोतियों का शहर कहते हैं, कहेंगे बेंगलुरु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर दोस्तों जयपुर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मक्का दोस्तों सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइएगा। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कहेंगे ये अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, बताइएगा। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो कहेंगे दोस्तों यह है रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भूकंप की तीव्रता दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है रिएक्टर स्केल में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, कह रहा है कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो कहेंगे पनामा नहर। कौन सी? पनामा नहर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो कहेंगे विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों बैकाल झील हो जाती है। ठीक है, कौन सी? बैकाल झील। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है, बताइएगा। तो कहेंगे गोवा की राजभाषा दोस्तों कोंकणी हो जाती है। क्या? कोंकणी। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, बताइएगा। तो कहेंगे ये तो एक ग्रह हो जाता है। ठीक है, ग्रह हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है, बताइएगा। जब राइट आंसर करेंगे दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, कहेंगे सत्यमेव जयते। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो दोस्तों वह फ्रांस देश था। कब लागू करता है, कहेंगे 1954 में। ठीक है, 1954 में। भारत में कब लागू होती है, तो बताइएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुई, बताइएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुई? मैं आपको सन बता रहा हूँ 2017। आप लोग बताइएगा डेट और मंथ। ठीक है, कमेंट करिएगा।
कह रहा है तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी हो जाती है? तेलंगाना की तेलुगु और दूसरी राजभाषा दोस्तों उर्दू हो जाएगी, ठीक है, उर्दू। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? बताइएगा, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो कहेंगे जीवी मावलंकर थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा, सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात में स्थित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान तो ये भी दोस्तों बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? बताइएगा, 4 पुरस्कार दिए इनमें से कौन सा है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? तो कहेंगे ये दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार हो जाता है। कौन सा? ग्रैमी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो कहेंगे वह ग्रह हो जाता है शुक्र, ठीक है, शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे अप्रैल 1935 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 1935 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? तो कहेंगे वह दोस्तों हो जाता है जयपुर। कौन सा? जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ईरान का प्राचीन नाम क्या था? बताइएगा, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो कहेंगे दोस्तों फारस। क्या था? फारस था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो कहेंगे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान दोस्तों अपने देश भारत का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? बताइएगा, तो कहेंगे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर नहीं दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है सौर मंडल की खोज किसने की थी? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कॉपरनिकस ने की थी, ठीक है, सौर मंडल की खोज। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा है सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? बताइएगा, सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? कि कहें दोस्तों ये तो मंगल को कहते हैं। किसे कहते हैं? मंगल को, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा, तो कहेंगे 1923 में हुई थी, ठीक है, 1923 में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कहेंगे मोतीलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक ये प्रश्न देखिएगा। कह रहा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कहेंगे अली बंधु ने किया था, ठीक है, अली बंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइएगा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कहेंगे शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइएगा, तो कहीं ये तुर्की से हुई थी, ठीक है। तुर्की का नाम दोस्तों बदल के अब तुर्की कर दिया गया, ये याद रखना, अब तुर्की नहीं रहा है, ठीक है, तुर्की है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो कहेंगे ये 1922 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज की क्लास के टॉप 40 प्रश्न दोस्तों, टॉप 40 प्रश्न, ठीक है। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर देना, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। सेशन पर नए आए हैं, ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।